करते हैं तो दोबारा इस तरह के विकास हो गए अवतार सिंह जिला को सुखविंदर सिंह खालसा। सुआओ प्यारे, मैं बेनती करूंगा कौम के जथेदार भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी आप जी को संबोधित होणगे। इस एकाग्रता के नाल आप जी ने चौंकड़े मार के बैठना ते कौमी मसले जिहड़े साडे मसले देखो, एक सिख दी पंथक रहनी है, एक निजी रहनी, एक पंथक रहनी है। जिथे साडे कुछ निजी फर्ज ने उत्थे साडे कुछ पंथक फर्ज ने। वो पंथक फर्ज अज सानू की करन वास्ते कह रहे हैं, असी किस पासे दे वल अज अपना रुख करना है, की कुछ वापर रहा साडी कौम दे अंदर। वो सारियां बेनतियां भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी आप जी नाल साझियां करनगे। भाई साहब आप सलमान हुए बाद च कर लेंगे, बाद च कर लेंगे। बेनती करता है जथेदार भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी। अपनी जगह आप ले लो, सानू पावन सतगुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में सची सवारी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जी, आपने बहुत सज्जा उपराला किया है। लोड़ अनुसार अज के समय अनुसार अपने नगर के सरपंच साहब सरदार हरबंस सिंह हुणा, भाई हरबंस सिंह हुणा ने, इलाके की संगत ने, काश ये सारी कौम अपने अपने नगर च इस तरह की सोच रखे, फिर मैं समझदा कि साडे घर नूं कोई लुट नहीं सकता, साडी कौम नूं कोई धोखा नहीं दे सकता। साडी कौम ने बहुत वड्डी शहादत दे के अपना मूल बनाया, अपनी हस्ती बनाई, कौमी रुतबा हासिल किया। जिस तरह स्टेज तो भाई साहब ने 14 साल के बच्चे की गल की है कि उस समय की गल है जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कैद करके दिल्ली लै गए। उस समय ये भाई साहब इन्हों थोड़ी देर बंद करवा दो, डिस्टर्ब करोगे सानू, मेरी बेनती है इन्हों ला लो थले जहाज। उस समय का इतिहासकार होया, बहुत वड्डा इतिहासकार ते समकाली इतिहासकार बाबा बंदा सिंह बहादुर का खाफी खान। तो खाफी खान ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गालां भी बहुत कढ़ियां, पर उसकी बहादुरी के सोहले भी बड़े गाए। उन्हें एक दफा उन्हें जो कुछ भी लिखा वह तर्जमा ज्यादातर ज्ञानी ज्ञान सिंह ने किया। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने अपने कोलों कोई इतिहास नहीं लिखा, बल्कि फारसी के विद्वानों का इतिहास लैके तो वह तर्जमा करके, जिस तरह एक दफा बाबा बंदा सिंह बहादुर की सहारनपुर के लड़ाई हुई तो उदों तुर्क पे 1 लाख के करीब कसमां खा के, अल्लाह की कसम खा के 1 लाख की गिनती नाल हमला किया। तो 10,000 की सेना सी बाबा बंदा सिंह बहादुर को। तो उस समय लड़ाई हुई, शाम को जित हुई तो बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ लगी। तो उस समय एक वो जी वार्ता लिखी है वो लिखी खाफी खान ने। तो खाफी खान ने लिखा हिजरी सन 1122 लिखियो 14 तरीक शवाल लिखता तब एक गाथा हुई और खाफी खान लिखियो इस दौर। वो कहता है कि
1122 हिजरी सन शवाल का महीना 1122 लिखियो 14 तरीक शवाल 1768 बंत बिक्रमी साल। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ क्या आ गया ज्ञानी ज्ञान सिंह जी का कि ये जरा 1100 हिजरी सन 1122 हिजरी सन ਉਹਦਾ शवाल के महीने की 14 तरीक वो लिखता है कि 1122 लिखियो 14 तरीक शवाल 1768 बंत बिक्रमी साल संमत जरा वो 1768 पढ़िया। तो इस तरह उन्होंने तर्जमा किया। तो जदों बंदा सिंह बहादुर नूं दिल्ली लै गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ 740 सिख सन 740 सिखां नूं शहीद किया गया। उन्होंने विच एक बच्चा से 14 साल का जिहड़ा भाई साहब ने जिक्र किया। तो उस समय खाफी खां लिखता है कि तब एक गाथा हुई और खाफी खां लिखियो इस तौर सिंह बतई फड़े जब आए तिन्हों में एक लड़का था रोवत आई किसकी माई हेत छड़ावण अत दुख पाई आई शाह की जबे सवारी गिरी पी लिया के तो प्यारी। वो माता उन्होंने लभदी कतलगाह दे विच पहुंच गई। उत्थे पता लगा मेरे बच्चे की वारी आने वाली। उन्हें जो बादशाह आ रहा सी हाथी ते तो हाथी के अगे डिग पई गिरी फील आके रखियारी फील खड़ा कर बूझी शाहे तब बुढ़िया ने भाख्यो या है अकलौता सुत रंडी को है पकड़े आए सिंगन में वो है बख्शो जान गरीब नवाज नहीं तो कत्ल होए गुआज। बादशाह तब ऐस कही है जेकर तब सुत सिख नहीं है तो किसको हम अभी तजे हैं जे सिख है तो कत्ल करेगा। उन्हें बादशाह ने प्रॉमिस किया कि जेते निकलिया उस सिख ते कत्ल होगा जे वो हिंदू निकलिया तो फिर उसनों छड़ दिता जाऊगा। उसनों फरमान भेजा कतलगाह बादशाह का कि बच्चे नूं पेश किया जाए। तो उस बच्चे नूं पेश किया फ्रक्शर बादशाह के सामने। तो बूझियो उन्हें बतायो पिख मैं हूं सही गुरु का सिख। जदों ने बादशाह ने पूछा तू कौन है तो इतिहास लिखता है बूझियो उन्हें बतायो पिख मैं हूं सही गुरु का सिख माई मेरी बोलत बोर कत्ल होन मैं चाहूं जरूर बीच आकाश खड़े मन पाई रहे अड़ीक कहो पंचाई गला कटाओ शताबी मेरा भला करे वो साहिब तेरा। ऐसी साडी जायदाद ऐसी साडा इतिहास जिहड़ा अज रुल गया। इस इतिहास नूं इस कौमी जज्बे नूं संभालण लई पुरातन सिखां ने अपनियां अपनियां कुर्बानियां दे के एक जमात बनाई जिहदा नाम सी श्रोमणी अकाली दल 1920 च बनी। अज 100 साल हो गया। एक कमेटी बनाई कि दीन ते दुनिया की पातशाही जो गुरु नानक साहब ने बख्शी है मीरी ते पीरी का सलाम ते एक पंथ ते ग्रंथ का सिद्धांत ये सिद्धांत जिहड़े ने सानू बख्शिश कीते जिउंदे रहन। कदी कविराज निहाल सिंह जी ने एक अरदास के रूप में अपनी इच्छा अपनी भावना प्रकट की लाखों एहलाद रहे आप ते प्रसाद रहे संगतें आबाद रहे संगतें आबाद रहे लागते दीवान रहे गाते सजान रहे झूलते निशान रहे साचे बादशाह रहे। ये भावना अज साडी होनी चाहिए। ये अरदास सी यही भावना नूं लैके श्रोमणी अकाली दल बनिया। सारे गिले शिले मिटा के माझा दीवान मालवा दीवान लाहौर दरबान दीवान ये दीवान खत्म करके श्रोमणी अकाली दल बनिया। तो मकसद यही सी कि साडे गुरु की विरासत जिउंदी रहे। पर असीं देखिया कि 100 सालां दे विच जिहड़े वो पुरातन सिख सन जिन्हां दीयां कुर्बानियां नूं तुसीं देखदे हो किते मीटिंग हुंदी सी इत्थे मुल्लापुर लागे महराज दे विच ते सैकड़ां ते 150 किलोमीटर आउंदे सन प्रशादे घरों लैके आउंदे सन मीटिंगां अटेंड करदे सन कुर्बानियां करते सन। तुहाडे इस इलाके का मान तलवंडी पवार जिहड़ा उन्हां दे बजुर्ग हुंदे सी सरदार शांगा सिंह
उन्होंने जो पता लगा कि ये लड़ नहीं सकते ज्ञानी करतार सिंह जी इलैक्शन, क्योंकि इन्हों की जमीन है नहीं ते बंदा काबल है, उन्होंने अपनी जमीन वो ना करवाई, फिर वापस नहीं ली। ये सी अकाली कल्चर। तो असी ये देख रहे हैं कि अज जी स्थिति च असी पहुंच गए हैं, असी उस एक 100 साल के इतिहास को देख लीए कि साडी सब तो पहली सरकार बनी अकाली सरकार जस्टिस गुरनाम सिंह जी अगवाई। जस्टिस गुरनाम सिंह जी उन्होंने 500 साल उन्होंने टाइम आया, गुरु नानक देव जी की याद में शताब्दी आई, तो उन्होंने उन्होंने नाम की यूनीवर्सिटी बनाई, गुरु नानक देव जी यूनीवर्सिटी बनाई अमृतसर के विच। उदों भाजपा के 3 मैंबर होंगे सन, भाजपा उदों नहीं सी, उदों जनसंघ होंदी सी। तो जनसंघ के 3 मैंबरों ने विरोध किया कि नहीं बनोगी, स्वामी दयानंद के नाम की बनाओ। जस्टिस गुरनाम सिंह ने कहा कि स्वामी दयानंद के नाम की बन सकती जो उन्होंने शताब्दी होगी अस उन्होंने बना देंगे, पर अज शताब्दी गुरु नानक की वो रिजाइन कर गया। रिजाइन करके ते ये साडे अज जिहड़ा साडे आगू पल्ले पिया प्रकाश सिंह बादल, इसने 7 फतेह सिंह नूं नाल लिया ते दिल्ली जाके मुलाकात की इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी की सपोर्ट लैके जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार सब तो पहला तोड़ी। अकाली सरकार अकाली दल दे विच अकालियां दा खाण वाले ने आप तोड़ी। जस्टिस गुरनाम सिंह नूं चलदा कीता ते आप मुख्यमंत्री बनया। ते फिर उस तो बाद जे अकाली दल का कोई इतिहास है तो इसे बंदे दे 4 फेरे घूम रहा। जे कहो तो ये राज किया जी 25 साल बादल ने किया, तो कमेटी किहदे कब्जे च, बादल के कब्जे च। अकाल तख्त किहदे कब्जे च, बादल के कब्जे च। जथेदार कदों लाउणा बादल नूं पता है, प्रधान कदों ते किहनूं बनाउणा बादल नूं पता है। तो अज तक भी उहदियां मड़ी च कबर च लत्तां चले गया, अजे तक वो लालसा नहीं छड्डदा, अजे तक उन्हें अकाली दल दा खड़ा नहीं छड्डिया। तो होया कि जिस अकाली दल की रीढ़ की हड्डी सी साडी पंथक वोट, धर्मी वोट, जिस श्रोमणी अकाली दल की रीढ़ की हड्डी सी किसान, वो रीढ़ की हड्डी टुट गई। तां ही अकाली दल मुद्दा पिया, रीढ़दा पिया, लत्तां है नहीं। असैंबली पंजाब की होवे, सिंह संस्कृति दे विच होवे असैंबली, तो उस असैंबली च अकाली दल का आपोजिशन भी ना होवे, तो उहदे लई कसूरवार कौन है? जिस अकाली दल नूं बल देण लई मैं तुहानूं पता होना 7 तरीक नूं मैं उत्थे गया सी हरमंदर साहब कि सानूं जवाब दिओ कि गुरु ग्रंथ साहब के 328 ਸਰੂਪ किथे ने, 200 पुरातन ਸਰੂਪ किथे ने, 28 हुक्मनामे किथे ने, 2 जमसाखियां किथे ने। तो उन्होंने गया सी इस करके कि जेड़ा भी जाके पुछता उन्होंने जवाब नहीं देंदे, हाई कोर्ट पुछता उन्होंने जवाब नहीं देंदे, प्रेस पुछती उन्होंने जवाब नहीं देंदे, ते जेड़े जवाब लैणगे उन्होंने डांगा ना कुट्टिया, उन्होंने दी लत्तां बाहां तोड़ दियां। तो अगले दिन एक मता पास करता, इत्थे कोई एजिटेशन नहीं हो। उस मते नूं असीं चैलेंज किया कि मैं क्या मैं 7 तरीक नूं आऊंगा, तुसीं बाहर निकल के करियो की करदे हो। तो उदों मेरे नाल संगत बहुत चलेगी, तो निकले नहीं अंदरों। तो इल्जाम की लगाया जी नवीं पिरत पाई है, घंटा घर के सामने आके मुजाहरा करके। दुनिया ने देखा, अखी देखा, तुसीं असीं 4 घंटे बैठे सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदे कटे, कोई नारा नहीं मारिया, कोई जकारा नहीं छड्डिया, कीर्तन करदे कटे। तो उहदे बावजूद जदों दस्सिया संगतां नूं इन्हां दी करतूत, उदों किसी सिख ने बादल मुर्दाबाद के नारे मारते ते मेरे ते बलेम ला रहे हैं कि नवीं पिरत पार्टी अंदर कीर्तन चल रहा, बाहर बादल के नारे चल रहे हैं। देखो इन्हां दी किन्नी मत मारी, 4 घंटे का कीर्तन ते जाप नहीं सुनिया, इन्हां पर बादल का नारा सुन गया।
ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਗੰਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੜੀ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਪਿੱਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਪਿੱਤ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਿੱਤ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮਕਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੀਸੀ ਬਣਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਬਣਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚ, ਔਸਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਸਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 16000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਵਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਨੇਰਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟੀਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਡਿਆ ਇਕੱਲੇ। ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਵਾਇਆ ਮਜੀਠੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਮ, ਉਸੇ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਵਾਇਆ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 267 ਸਰੂਪ ਜਾਂ 328, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਆਪ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਰੂਪ ਨਿਕਲੇ 267 ਸਰੂਪ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਸਲਿੱਪ ਆਈ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲੀ ਉਹਦੀ ਸਲਿੱਪ ਆਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।